अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किरण। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बीबीएल। कि बीबीएल क्या है। बीबीएल स्टैंड्स फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। इसमें अब हम क्या करते हैं, जैसे आप एक पीएल करते हैं या एक कन्वेंशनल लॉन्च करते हैं तो उसमें आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट आप हंट करते हैं और उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी लिस्टिंग सब कुछ आप करते हैं। और उसमें आपका, अगर आप यूएस में जा रहे हैं तो 15 से 20 हज़ार, बल्कि अब तो शायद $25,000 भी आपका बजट लग जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को लॉन्च करने का मकसद ये था कि आपके रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, कि आपका जो रिस्क फैक्टर है उसको कम से कम कर दिया जाए। पहले एक था हम रैपिड लॉन्च, उसमें जस्ट हम एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन कम इन्वेंट्री के साथ छोटे प्रोडक्ट को टेस्ट करते थे हम मार्केट्स में। इसमें अब क्या कह रहे हैं, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रांड बिल्डिंग। इसमें एक ब्रांड बिल्ड होता है। कोशिश करें कि आप लोग एक ही नीश की प्रोडक्ट्स लें, और एस.एन.एल प्रोडक्ट प्रेफर्ड हैं बट कंपलसरी नहीं है। लेकिन उसमें एक फ़ायदा है कि आपका बजट जो है वो कम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट या थोड़े वेट वाली प्रोडक्ट्स आप टेस्ट करें। ऑल्दो अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ जाके कम इन्वेंट्री पे जाके टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट मींस कि एक कन्वेंशनल लॉन्च वाली प्रोडक्ट, लेकिन आप कहते हैं कि कम बजट में हो, लेकिन आप ये देखिए कि जब प्राइसेस उसकी हाई होंगी तो कम बजट में तो नहीं हो सकती वो। तो कोशिश करें कि थोड़ी लो प्राइस वाली प्रोडक्ट लें। अब इसको ऐसे लोग मैनेज कर सकते हैं जो इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स की एक साथ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर इसको मैनेज, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मौजूद होती है, तो उससे वो थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भेज के अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। और आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका अगर आप क्राइटेरिया मैं आपको दिखाऊं तो इसका क्राइटेरिया देखिए ये है। अब यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि सर्च वॉल्यूम, सबसे पहला जो उसने क्राइटेरिया आपको दिया है कि सर्च वॉल्यूम यूके में 3000 और यूएस में 4500 होना चाहिए। ठीक है, गूगल ट्रेंड, प्रोडक्ट कैन बी ट्रेंडी और सीजनल आइटम। प्रेफर्ड ये है कि सीजनल ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने बाद में उसको कन्वेंशनल में ही कन्वर्ट करना होता है, तो कोशिश करें कि सीजनल ना हो, लेकिन अगर वो भी हो तो वो चल जाती है, लेकिन प्रेफर्ड ये है कि सीजनल ना हो। ठीक है, अब रेवेन्यू कंसिस्टेंसी उसकी क्या बता रहे हैं कि टॉप 10 में यूके में वो बता रहा है कि मोर देन 5 सेलर्स जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो 5 सेलर 2000 से ज़्यादा कमा रहे हो, और यूएसए में 3500 3500। ठीक है, यूके में 2000 पाउंड्स और यूएसए में $35। अच्छा, रिव्यूज़ के लिए अगर आप जाएं तो जैसे हम पहले कन्वेंशनल लॉन्च में 400 वाले रिव्यूज़, 400 से कम वालों को लेते थे, तो इसमें हम 200 से कम वालों को लेंगे यूएसए में, और यूके में 100, ताकि कंपटीशन हमारा कम हो और हम उसको compete कर सकें। ठीक है, एस.एन.एल प्रोडक्ट्स प्रेफर्ड। एस.एन.एल प्रोडक्ट्स होती हैं स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट्स, वो इसमें प्रेफर्ड की जाती हैं बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये लेके नहीं चलना कि अब हमने एस.एन.एल ही करनी है। तो ये वेरी करता है आपके बजट के साथ, या आप क्या, आपकी अपनी भी कुछ सोच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम प्रेफर इसलिए ये करते हैं ताकि आपका बजट जो है वो मिनिमाइज हो। प्रोडक्ट अंडर सेम निश, अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट आपकी सेम नीश में होनी चाहिए। अगर आप लोग देखें तो अगर जैसे आप क्लोथिंग वाले में ही चले जाएं तो कुछ ब्रांड्स होते हैं वो फैंसी में काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास आपको कैजुअल आम पहनने वाले कपड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये चीज़।
जैसे शूज़ वाले हैं तो उनसे आप अगर क्लोथिंग्स या इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करें तो ये बहुत एक अजीब सी चीज़ हो जाती है। तो इस तरह एक ही नीश में आप, क्योंकि ब्रांड हमेशा एक ही नीश में काम कर रहा होता है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इसकी क्या होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि यूके में 4.99 से लेकर 9.99 तक हो, बट यूएसए में 4.99 से लेकर 11.99 तक हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर ही रह के आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, अब वो सबसे पहले आपसे सबसे एंड पे मैंने आपको बताया है कंपीटिंग प्रोडक्ट। अब यूके के 500 से कम हो, ठीक है, या 500 या 500 से कम, और यूएसए में 1000 से, ये इसका क्राइटेरिया है। इस पे आपकी प्रोडक्ट जो फॉल करती है वो आपकी परफेक्ट प्रोडक्ट होगी बीपीएल के लिए, ठीक है। एट द एंड आपको जाना प्राइवेट लेवल की तरफ ही है होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, और जब आप 3-4 प्रोडक्ट्स एक साथ सेलेक्ट करते हैं या एक साथ लॉन्च करते हैं तो रिस्क फैक्टर ऐसे कम हो जाता है कि उन 3-4-5 में से 2-3 तो चली जाती हैं, अगर एक नहीं भी चलती तो वो दूसरी जो हैं वो उसके लॉस को मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।